संत अपना जीवन दांव पर लगाकर मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन हेतु 365 दिनों से अन्न आहार त्याग कर सत्याग्रह कर रहे हैं। 365 दिन पूर्ण होने पर नर्मदा मिशन समर्थ आर्मी के सदस्यों ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह किया कि मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। 365 दिनों से संत समर्थन सदगुरु श्री भैया जी सरकार अखंड निराहार रहकर सत्य का आग्रह कर रहे हैं। जीवन क्षेत्र को बचाने के लिए जीवन दांव पर लगा दिन रात चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश राज्य सरकार की उदासीनता, शासन प्रशासन की निष्क्रियता, जवाबदार जिम्मेदारों का मौन होना है। नर्मदा पथ पर नीति नियम कानूनों का पालन क्रियान्वयन न होना सदी की सबसे बड़ी भीषण त्रासदी का कारण बनता जा रहा है। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार का 365वां दिन हो गया है आज अन्न को त्याग करते हुए। तो उस उपलक्ष्य में मां नर्मदा की पूजन की गई है और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी साधु संतों की हमेशा पूजनी है, उनके लिए हमेशा उनको पूजती रही है। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप जो संत जो निराहार रह के एक प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना जीवन सर्वस्व त्याग कर रहे हैं, उनकी बातों पे जरा ध्यान दें। मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है और आगे हम सब आपके साथ हैं और इस कार्य को बहुत आगे ले जाने की मेरी अनुशंसा है। ऐसा मैं विश्वास है मुझे अपनी सरकार से। और आप सरकार से शिवराज जी से क्या आग्रह करने चाहेंगे? बस यही आग्रह है मेरा मुख्यमंत्री जी से कि एक सरकार के जो बेचारा विगत 365 दिन से भूखा प्यासा रह के नर्मदा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना सब सर्वस्व त्याग कर बैठा है, उस ओर ध्यान दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज मां नर्मदा गौ सत्याग्रह का पूरा 1 वर्ष हो चुका है। मां नर्मदा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार विगत 1 वर्ष से निराहार सत्याग्रह कर रहे हैं और जन जन को जगा रहे हैं। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार से मांगे हैं कि मां नर्मदा को पूर्णतः सुरक्षित किया जाए, जिनमें अमरकंटक जो तीर्थ परिक्षेत्र है, उद्गम माई का उद्गम है, माई के उद्गम को पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सीमेंटीकरण हो, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, सारी चीज़ें पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए जाएं। मां नर्मदा के जो 300 मीटर का जो किनारा है, माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया हुआ 1 वर्ष हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को कि नर्मदा के 300 मीटर उत्तर और दक्षिण दोनों तटों पर किसी भी प्रकार का खनन, खुदाई, निर्माण, अतिक्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित है। सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे और अपना योगदान सुनिश्चित करे। तो अभी तक क्या लगता है सरकार किस दिशा में जा रही है? सरकार का तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या समझना चाह रही है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि एक संत को 1 वर्ष से भूखा बैठना पड़ रहा है और लगातार फिर भी वो संवाद कर रहे हैं, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, सभी से लगातार उनका संवाद चल रहा है कि मां नर्मदा संरक्षण शुद्धिकरण के लिए समाज आगे आए। होशंगाबाद से वैभव सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। नर्स पद पर बैठे आरपी भटनागर का विरोध